हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल में। वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि 22 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। आज हम इसी गंभीर बीमारी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हार्ट अटैक क्या होता है, किन कारणों से हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक नहीं आए इसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानी रखें, इस पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी सावधानी है, उसमें किसी व्यक्ति की जान बच सकती है। सावधानी है। अब इसमें ये देखिए, यहां पर ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बना हुआ है। दो डायग्राम बने हुए हैं। एक के नीचे लिखा हुआ है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये हृदय की बाहरी संरचना है। दूसरा डायग्राम बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर, हृदय की आंतरिक संरचना। ये मॉर्फोलॉजी है, ये उसकी एनाटॉमी है। जो हमारा हार्ट रहता है, ये दोनों लंग्स के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड की ओर पाया जाता है। 4 चेंबर रहते हैं इसमें। ऊपर के दोनों रहते हैं एट्रियम या आरिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नीचे के दोनों रहते हैं वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हृदय है, ये इसका जो मुख्य काम है, ये वेन्स के माध्यम से, सिराओं के माध्यम से पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को इकट्ठा करता है और उस इकट्ठे ब्लड को भेजता है लंग्स में, फेफड़ों में। फेफड़ों में उससे मिलती है ऑक्सीजन, ब्लड प्योर हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और उस शुद्ध रक्त को, प्योर ब्लड को फिर ये हार्ट अपनी आर्टरी के द्वारा, धमनियों के द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। ये इसका काम है हार्ट का। तो जो हार्ट है, इसको खुद को भी ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई करती है, जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। और उसी कोरोनरी आर्टरी का पूरा खेल है। वो सही काम करेगी, सही सप्लाई करेगी तो हार्ट में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल, कोई पदार्थ जमा हो जाएगा, उसमें रुकावट आएगी तो हार्ट अटैक आएगा। अब इसके लिए ये देखिए आप, ये जो हार्ट है, ये हार्ट की स्ट्रक्चर, ये हार्ट रहता है हमारा, ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं हल्की सी। ये हार्ट है, सफेद रंग का नहीं रहता भैया, ये रहता है गुलाबी रंग का। सफेद रंग इसलिए बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर, स्पष्ट दिखता रहे। ये जो हार्ट है, इस हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी। वो लाल रंग की रहती है, पर मैं बना रहा हूं इसको नीले रंग से ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर वो दिखे। ये है कोरोनरी आर्टरी, ये। और ये कोरोनरी आर्टरी अपनी ब्रांच के द्वारा पूरे हार्ट को ऐसे ब्लड सप्लाई करती है अपनी अलग अलग ब्रांच की मदद से। ये इस तरह से हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी जो रहती है, इसकी ब्रांच रहती है, ये इस प्रकार से। अब ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर ब्लड प्रेशर से आता है, जितना आवश्यकता है उतना आता है, तो कोई परेशानी नहीं है। अब हार्ट अटैक में क्या होता है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी, यहां इसका नाम लिख देते हैं, ये है कोरोनरी आर्टरी। अब ये जो कोरोनरी आर्टरी है, इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर या तो कोलेस्टेरॉल या ट्राइग्लिसराइड या और कोई केमिकल इसके अंदर अगर जमा हो जाते हैं, तो हार्ट को
जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतनी मिल नहीं पाती, और उतनी क्वांटिटी में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो या तो काम कम करेगा या नहीं करेगा। कम करे तो ठीक है, नहीं करे तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो कभी कभी हार्ट काम करना कम कर देता है, उस समय हो सकता है हार्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो। ठीक है, इस कोरोनरी आर्टरी को मैं यहां पर थोड़ा सा बना रहा हूं बड़ा करके। ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ये देखिए, ये कोरोनरी आर्टरी, ये इसी को मैंने बड़ा करके बनाया है यहां पर। अब ये इसकी दीवार है, कोरोनरी आर्टरी की दीवार। इसमें ब्लड सप्लाई होता है, इसी की हेल्प से पूरे हार्ट को ब्लड मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें कभी कभी क्या, हमेशा ही हम तला हुआ खाना खाते हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं, उसमें रहता है कोलेस्ट्रॉल। मांस वगैरह में, खास करके एनिमल्स के अंदर मांस वगैरह रहता है, उसके अंदर एक केमिकल रहता है कोलेस्ट्रॉल। और भी केमिकल रहते हैं ऑयल के अंदर, ट्राइग्लिसराइड। तो वो ज्यादा मात्रा में अगर हम लेते हैं तो वो क्या करता है, वो यहां पे इस दीवार के अंदर जमा होता जाता है। इसके जमा होने से क्या होता है, अब ये दीवार एक टाइम तक तो मोटी होगी, कभी कभी क्या होता है ये दीवार ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है। तो इसके अंदर से जो यहां के केमिकल रहते हैं, ये केमिकल यहां पर ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं। अगर इतनी जितनी बड़ी मैंने बनाई है, इतनी बड़ी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, अटैक आता है और आदमी मर जाता है। तो इतना तो जनरली एक साथ होता नहीं है, पर कभी कभी हो भी जाता है। दूसरा जो कारण है वो ये कारण है कि जो हमारा हार्ट रहता है, इस हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी। ये ठंड में कभी कभी जब कपकपी होती है तो हमारा जो हार्ट है, हमारी जो आर्टरी है, इसकी जो मसल्स रहती है, ये एकदम से सिकुड़ जाती है। तो अगर ये ऐसा हो जाएगा, ये दीवार अगर मान लो पास पास आ गई, कोरोनरी आर्टरी की जो दीवार है वो सिकुड़ जाएगी, तो इसमें ब्लड सप्लाई के लिए स्पेस कम होगा, जगह कम होगी, तो उस कंडीशन में भी हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक आने के कारण कई सारे हैं, पर कुल मिलाकर ये जो कोरोनरी आर्टरी रहती है, इसके मार्ग में रुकावट आती है। रुकावट क्यों आएगी? या तो इसके मार्ग में ये कोलेस्टेरॉल या ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाए तो रुकावट आ सकती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, रक्त का थक्का जम जाए तो रुकावट आ सकती है, या फिर ये कोरोनरी आर्टरी संकुचित हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, सिकुड़ जाए, तो भी मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, मार्ग में रुकावट आएगी। कुल मिलाकर कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर रुकावट आती है तो हार्ट अटैक आता है। कितनी रुकावट आती है उस पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति बचेगा या फिर जाएगा। अगर जितना बड़ा मैंने यहां पर क्लॉट बना रखा है, उतना अगर मान लो क्लॉट बन जाता है, पूरी तरह से मार्ग रुक जाता है, तो व्यक्ति के बचने की संभावना नहीं होती, कम होती है, नगण्य होती है। अगर हल्की सी रुकावट आती है, ऐसी भी रुकावट आ सकती है, तो हो सकता है कि ट्रीटमेंट वगैरह मिल जाए, उपचार मिल जाए, समय पर मिल जाए, तो ये धमनी की दीवार थोड़ी सी फैल जाएगी और हो सकता है टेबलेट वगैरह से उसका हार्ट फिर काम करना शुरू कर दे। तो हार्ट अटैक कैसे आता है? कुल मिलाकर जो पूरा खेल है वो है कोरोनरी आर्टरी का। और ये पाइप इतने चौड़े नहीं रहते जितने मैंने बना रखे, वो तो आपको दिखाने के लिए बना रखे। ये तो बहुत पतले पतले रहते हैं। जो पेंसिल रहती है, हमारा जो पेन रहता है, पेन की जो रिफिल रहती है, उससे भी बारीक बारीक नलियां रहती है ये। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव
कहां हुआ है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ये कोलेस्ट्रॉल है और ये अगर मान लो यहां जमा हुआ है, यहां जमा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतनी शाखाएं, इतनी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है। यहां भी जमा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मेन पाइप ही चोक हो गया तो फिर परेशानी है। ठीक है, ये हार्ट अटैक कैसे आता है, क्यों आता है वो, अब ऐसा क्यों होता है, मार्ग में रुकावट क्यों आती है, जो कोरोनरी आर्टरी है इसके मार्ग में रुकावट क्यों आएगी, उसके पीछे कुछ कारण हैं। एक कारण तो ये लिखा हुआ है यहां पे हमारे पास, कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल जो रहता है ये एक प्रकार की एनिमल प्रोटीन है। एनिमल प्रोटीन मतलब ये कहां पे मिलेगी, एनिमल्स के मीट में, मांस में, मछलियों में, इनमें मिलती है। दूध में भी ये हो सकती है कुछ क्वांटिटी में, तो दूध को हम अलग, दूध के अंदर से मलाई निकाल देंगे तो हो सकता है कि ये हमको हमारे शरीर के अंदर नहीं जाए, पर जितने भी एनिमल्स का जो मीट वगैरह रहता है उसके अंदर ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक आने का। दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। ये जो केमिकल है, ये केमिकल खास करके जो ऑयल रहते हैं, डिफरेंट टाइप के जो ऑयल्स हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, मूंगफली का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, सफोला हो, सभी के अंदर ये पर्याप्त रहता है। मन समझाने के लिए हम सफोला ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, पर उसमें भी ये ट्राइग्लिसराइड रहता है पर्याप्त मात्रा में। तो ये भी अगर वहां जमा होगा कोरोनरी आर्टरी के अंदर तो भी हार्ट अटैक आ सकता है। एक ये जो ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर आप जानते ही होंगे, ब्लड प्रेशर अगर कम ज्यादा रहता है सामान्य से, आपको शायद मालूम होगा 120/80 mmHg ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। 120/80 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। इससे अगर कम होता है तो हार्ट अटैक हो सकता है, ज्यादा हो जाता है तो भी हार्ट अटैक आ सकता है। ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल हो जाए तो भी हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद देखिए ब्लड शुगर। ब्लड शुगर जो रहती है ये अगर कम ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल जो इसकी ब्लड शुगर जो है ये होना चाहिए 100 से लगाकर 140 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड के अंदर 100 से 140 मिलीग्राम शुगर होना चाहिए। अगर इससे बढ़ जाती है तो फिर डायबिटीज होती है, और डायबिटीज को ही हम बोलते हैं शुगर की डिसीज, शुगर की बीमारी। उसके कारण भी हार्ट अटैक आ सकता है, डायबिटीज के कारण भी। इससे शुगर अगर ज्यादा हो जाती है तो कम तो हम होने नहीं देंगे, दिन में 3 बार खाएंगे, 4 बार खाएंगे, खाना खाएंगे, कुछ और खाएंगे, पर कम के चांस बहुत कम है। ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, इससे कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। शुगर हम कम सामान्यतः होने नहीं देंगे, कभी कभी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाती, कम हो जाती थोड़ी बहुत जब हम फास्ट वगैरह रखते हैं, पर फास्ट में उतना खा लेते हैं जितना हमको लगता है। टोबैको, अब ये जो तंबाकू है ये सूंघते भी हैं, ये खाते भी हैं, और ये स्मोकिंग में भी, स्मोकिंग के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो किसी भी माध्यम से अगर ये हमारे अंदर जाएगा तो इससे कैंसर तो होगा ही होगा, हार्ट अटैक भी हो सकता है। अगर ये ब्लड में मिलेगा तो ये अंदर जाकर कुछ न कुछ जरूर करेगा। स्ट्रेस, सभी ज्ञान देते हैं तनाव नहीं लेना चाहिए, मैं भी यही दे रहा हूं, तनाव नहीं लेना चाहिए। पर ये जो स्ट्रेस है इससे भी क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, कुछ हार्मोन निकलते हैं तनाव से। अगर मान लो ये हार्मोन निकल जाता है एड्रीनलिन, तनाव से निकलता है ये, तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इससे ब्लड क्लॉटिंग होती है, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, ब्लड क्लॉटिंग भी हो गई, तो 2 काम एक साथ हो गए। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड क्लॉटिंग भी हो गई,
तो फिर हार्ट अटैक आ ही जाएगा। ये 5-6 इसके मेजर कॉजेज हैं, मुख्य कारण हैं हार्ट अटैक आने के। अभी जो हार्ट अटैक है ये नहीं आए, इसके लिए क्या सावधानी रखी जाए? तो जो प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानियां हैं, वो ये है, पहली बात तो ये कि हमको कारण मालूम है, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो हम प्रयास ये करें कि कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नहीं बढ़े, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़े, ब्लड प्रेशर सामान्य रहे, शक्कर की मात्रा हम सामान्य बना के रखें ब्लड के अंदर, तंबाकू का सेवन नहीं करें, तनाव नहीं ले। ये सावधानियां हैं, इसके ये जो कारण है। पर सावधानी क्या रखेंगे? ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, मतलब 120/80 mmHg बना के रखने का अगर हम प्रयास करते हैं तो हार्ट अटैक आने के चांस कम हो जाते हैं। हार्ट बीट समान रहती है, 72 पर मिनट रहती है। ये अनियमित कब होगी? जब ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा तब ये अनियमित होगी। ब्लड शुगर बताया ही मैंने आप लोगों को कि ब्लड शुगर कितनी होना चाहिए। तो ये खाना खाने से पहले अगर शुगर की क्वांटिटी लेना है तो कितनी होना चाहिए? 100 से कम होना चाहिए। खाना खाने के बाद 100 से 140 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड में 100 से 140 मिलीग्राम शक्कर होना चाहिए, तो नॉर्मल मानते हैं। इससे बढ़ जाएगी तो डायबिटीज होगी, हार्ट अटैक आ सकता है। इसके बाद देखिए, फूड जो हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर ऑयल की मात्रा कम हो, मांसाहारी के बजाय हम शाकाहारी भोजन का उपयोग करेंगे, सलाद वगैरह का उपयोग करेंगे, ऐसा खाना खाएंगे जिसमें तेल की मात्रा बहुत कम हो, ज्यादा तला गला नहीं हो, तो खाना भी अगर हमारा सही रहेगा तो भी हम हार्ट अटैक वाली बीमारी से, इसके साथ कई और बीमारियां रहती हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं। एक्सरसाइज, हल्का सा व्यायाम। अब ये जो व्यायाम है ये हम हमारे शरीर की क्षमता, कैपेसिटी के हिसाब से करें, ज्यादा फायदा होगा। 60 साल का व्यक्ति जिम में नहीं जाएगा, 20 साल का व्यक्ति योग कम करेगा, तो 60 साल के व्यक्ति को योग करना चाहिए, और 30 साल के व्यक्ति को जिम नहीं जाए तो भी हल्का फुल्का एक्सरसाइज करे वो, उससे हार्ट अटैक को हम रोक सकते हैं या इससे बच सकते हैं। योग वाली जो बात है, इसे योग भी कर सकते हैं। हल्का सा व्यायाम योग और भारी व्यायाम होता है जिम में जाते हैं हम, वो अलग हो जाएगा। तो क्षमता के अनुसार, क्षमता के हिसाब से हम ये अगर करते हैं योग और एक्सरसाइज, तो भी हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इनकी क्वांटिटी, इनका परसेंटेज, इनकी मात्रा कम हो जाएगी, तो हम इससे बच सकते हैं। ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है और योग है, इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमारी जो नसें हैं, हमारी जो आर्टरी हैं, वो जो आर्टरी रहती है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है वो अधिक संकुचनशील हो जाती है, ज्यादा फैलेगी, ज्यादा सिकुड़ेगी। तो जैसे ब्लड प्रेशर से बहेगा, उसको फैलने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल बना रहेगा और हल्की फुल्की उसमें रुकावट आएगी, वो रुकावट भी दूर हो जाएगी। ठीक है। ये हार्ट अटैक। अब इसमें हार्ट अटैक जो रहता है, इस हार्ट अटैक जो बीमारी रहती है, इसके अंदर कुछ सिम्टम्स रहते हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक अगर आता है तो उसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण ये होंगे, घबराहट होगी, सीने में दर्द होगा, कंधे में दर्द होता है, थोड़ा हल्का फुल्का पीठ में भी दर्द होता है, पसीना आता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। ये सामान्य लक्षण हैं जिससे हम ये पहचान कर सकते हैं कि हार्ट अटैक की बीमारी है या अन्य बीमारी है। एक बार फिर ध्यान दीजिए जरा, सीने में दर्द होगा, श्वास लेने में परेशानी होगी,
घबराहट होगी, कंधे में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, पसीना आएगा, ये सामान्य सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी, आप कुछ समझे होंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।